stop the carnage. अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने थोड़ा सा बयान सुना यासिर कादी का। अल्हम्दुलिल्लाह इकना कन्वेंशन में गए हुए थे, वहां पे ये सारे बयान हो रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ भी डिटेल शेयर कर दूं। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहे और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। अभी ये बारी है जी यासिर कादी के बयान की। इनका बयान चल रहा था, काफ़ी अच्छा बयान रहा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, काफ़ी अच्छी और मोर नॉलेज मिली। जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ वीडियोस में कि पूरे अमेरिका से लोग आते हैं ये स्पेशली इकना कन्वेंशन में। यहाँ पे मैं जो मेरा जो टॉपिक है जी, आज के बच्चों का जो सवाल होता है, अमेरिकन बच्चे जो इतना रीड करते हैं, पढ़ते हैं, इस्लाम को समझते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं वो इस्लाम की तरफ लेकर जाते हैं, उन लोगों के बच्चों के जो सवाल आते हैं माइंड में, स्पेशली जब बच्चे पाकिस्तानी वुमेन्स को देखते हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तानी न्यूज़ चल रही होती है हमारे घरों में, तो वो देखकर क्या सवाल करते हैं। तो ऐसे सवाल बच्चे करते हैं कि हम लोग खुद हैरान हो जाते हैं कि हम लोग इनको क्या आंसर करें, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों का माहौल इस तरह के है, चाहे हम अमेरिका में रह रहे हो चाहे किसी और कंट्री में रहते हैं। जो मुस्लिम है वो अपने घर का माहौल, स्पेशली अमेरिका में अपने घर का माहौल जो है वो इस्लामिक तौर पे ही रखते हैं। बहुत कम लोग ऐसे भी होते हैं कि ये नहीं कि हर पाकिस्तानी यहाँ पे आके इस्लाम की राह पे चल पड़ता है, ऐसा भी नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, उन्हें पर्दा करना भूल जाता है, उनके लिबास टोटली अमेरिकन हो जाते हैं, उनके लिबास टोटली देखने के काबिल नहीं रहते और हम लोग बिलीव नहीं कर पाते कि ये मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है। तो इस तरह का डिफरेंस भी होता है, इस तरह के मुस्लिम भी हैं। लेकिन 99% जो मुस्लिम है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के होते हैं कि वो लोग आप लोग देख सकते हो कि बिल्कुल हिजाब में होते हैं, उनके लिबासात, उनके ओढ़ना पहनना, उनके रिश्तेदार, उनके रिलेटिव, फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो गैदरिंग जो होती है, वो सर्कल जो होता है वो मुस्लिम कम्युनिटी का ही रखते हैं। तो एक भाई का मुझे कमेंट्स आया था, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। मेरी लास्ट वाली वीडियोस पे बहुत अच्छी ये बात लगी कि भाई कि आप लोग भी एग्री करते हो, जो लोग अगर अमेरिका आते हैं स्पेशली स्पेशली वो इस्लाम के ज़्यादा करीब हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जब आकर यहाँ पर अपना देखते हैं कि हमारे बच्चों का जो माहौल है अमेरिकन बिल्कुल ओपन माहौल है, कोई चीज़ छुपी ढकी हुई नहीं रहती। तो यहाँ पे अपने बच्चों को इस्लाम की तरफ लेकर जाने से पहले हम लोग खुद इस्लाम की तरफ आते हैं, साथ साथ बच्चों को लेकर आते हैं, ताकि हमारे बच्चे जो वो हमारे सर्कल में ही रहें और हमारी इस्लाम की जो हदूद हैं उनसे आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, हमारे हाथों से ना निकल जाएं। बच्चे बेशक छोटे हों, बड़े हों, यंग हों, ओल्ड हों, तो मोस्टली इस तरह के होता है कि जो भी है ना वो पेरेंट्स वो इस्लाम की तरफ ज़्यादा आ जाते हैं। भाई ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए, सिस्टर ने भी कमेंट्स किए। अच्छा, किसी सिस्टर का जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि नहीं भाई सिस्टर आपने बोला है तो इस तरह हर कोई एक बराबर नहीं होता, तो इट्स ओके। मैं भी एक जनरल बात कर रही थी कि आपने जैसे आपने जो चीज़ें देखी हैं, तो यहाँ पे वो खुलेआम चीज़ें नहीं मिलती, हर हर बंदा एक जैसा नहीं होता। मेरा कुछ कहने का नज़रिया ये था कि थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। हाँ, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। और थैंक्स आप लोगों के कमेंट्स का भी, आप लोगों ने इतना कमेंट्स किया। अब आते हैं बारी बात करने की, जो मेरा टॉपिक है, ये अमेरिकन बच्चे जो हैं वो क्या ऐसे बच्चों पेरेंट्स से अपने सवाल करते हैं कि हम लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली मुस्लिम पेरेंट्स को। जवाब दूंगी उस बच्चे का जो बच्चे ये सवाल करते हैं, स्पेशली जैसे मैंने न्यूज़ की भी बात की कि अगर हम लोग मुस्लिम हैं तो पाकिस्तानी या पाकिस्तान हो गया या बांग्लादेश हो गया या इंडिया पाकिस्तान के जो मुस्लिम लोग हैं वो हो गए, या स्पेशली दुबई हो गया, कि अगर हम लोग ये मुस्लिम कंट्रीज हैं तो इनके सरों के ऊपर हिजाब क्यों नहीं होते, तो ये इनके सरों के ऊपर दुपट्टा क्यों नहीं होता। तो ये जो अमेरिकन बच्चे हैं ये सवाल करते हैं, तो आप लोग कहते हो कि हम लोग मुस्लिम हैं, तो हम लोगों के लिए ये जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि बच्चों को अब इसका क्या आंसर करें। तो स्पेशली जो पाकिस्तानी जो मुस्लिम है, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल का वहाँ का माहौल ये है कि पाकिस्तानी लोग, हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग पाकिस्तान में पैदा हो गए तो हम लोग तो है ही जन्नती। हम लोगों को इस्लाम की तरफ जाने का, जो नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, ये दो चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें सिखाई जाती हैं,
उसके बाद इनफ होता है, और ये माइंड करने वाली बात नहीं है, मोस्टली यही होता है। हम लोग भी पहले यही करते थे, जब से अमेरिका आए हैं, अमेरिका आने से पहले कुछ नॉलेज ली थी, कुछ ऐसी नॉलेज ली थी कि जो इस्लाम के हवाले से थी, ज़रूरी समझी कि इस्लाम के हवाले से ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। और मोर देन मोर नॉलेज हम लोगों ने लीजिए अमेरिका आकर, और अब अपने बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह इतना एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उनके बाद ये करते हैं कि भई हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग भी ऐसे-ऐसे सवालों के जवाब दे सकें। अगर आप लोग इन इस बात का सवाल का जवाब देंगे तो देखते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं, और हम लोग बच्चों को क्या एक्सप्लेन करें। हम लोग तो बस ये रट लगाए बैठे हुए होते हैं कि भई हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम हैं, हमारी ये हद है, हमारी ये हदूदें हैं, हमने ये करना है, वो नहीं करना है। तो जब बच्चे कहते हैं, स्पेशली पाकिस्तान जाकर बच्चे ये सवाल करते हैं कि ये मुस्लिम कंट्री है, आप तो कहते हैं मुसलमान कंट्री है, यहाँ पे तो किसी के पास अबाया नहीं है, किसी के पास दुपट्टा नहीं है, कोई सर पे दुपट्टा नहीं लेता। जो न्यूज़ कास्टर होती हैं, वो दुपट्टा नहीं लेकर आती हैं, उनके सरों के ऊपर दुपट्टा होना दूर की बात है, उनके पास दुपट्टा ही नहीं होता। तो ये अमेरिकन बच्चे हैं जो जो पढ़ते हैं, जो इस्लाम को सीखते हैं, लर्न करते हैं। आप लोग खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो मेरी वीडियोस पे किस तरह इकना कन्वेंशन में जो लोग आए हुए हैं, क्या उनके लिबासात हैं, कितने वो मुस्लिम पर्दे के पाबंद हैं, कितने वो मुस्लिम हैं, किस तरह के वो मुस्लिम हैं, ये आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। लेकिन अब बच्चों को जवाब क्या दें, हमें खुद समझ में नहीं आती इस बात का, हम लोग बच्चों को क्या आंसर करें। हम लोग ये कह सकते हैं, मैं अपने बच्चों को ये कह सकती हूँ कि जी हम लोग मुस्लिम हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको पनिशमेंट करनी है, वो ये सज़ा है, या इस तरह के एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ें, छोटी-सी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जब हमें खुद फीलिंग आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हम लोग अमेरिका में आए हैं, लेकिन इस्लाम के करीब आए हैं, इस्लाम की नॉलेज ली है, हमें हलाल हराम का पता चला है, हमें और बहुत सारी बातें पता चली हैं कि हम अपने बच्चों को उस तरफ लेकर जाते हैं। हर जगह पे हर चीज़ का एक्सप्लेन करना पड़ता है, हर चीज़ का बताना पड़ता है, ताकि हमारा जो ईमान है वो भी स्ट्रॉन्ग हो, और हमारे बच्चे भी हैं, ये न्यू जनरेशन है, उसको भी, जो थर्ड जनरेशन आने वाली हो, उसको भी ये अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। तो अब बच्चों को भी गाइडलाइन करने के लिए, आगे न्यू जनरेशन का सोचने के लिए, गाइडलाइन करने के लिए आप पेरेंट्स हो, फैमिली मेंबर्स हो, जो भी हो, अच्छी गाइडलाइन लेते रहो और बच्चों को भी देते रहो। तो इकना कन्वेंशन में जाकर ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बहुत कुछ लर्न करने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये नहीं कि सिर्फ़ हम लोगों ने बयान भी सुने, वहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉल लगे हुए हैं शॉपिंग के लिहाज से, और दूसरी चीज़ें के खाने-पीने के, मिलने-मिलाने के, ये मैंने पहले भी बताया कि हर चीज़ आपको मिली वहाँ पे, आपको अपनी कंट्री की यादें भी आती हैं। लेकिन थोड़ा-सा दुःख ये होता है कि हमारी कंट्रीज़ में ये माहौल नहीं मिलता, हमारी कंट्रीज़ में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती, हमारी कंट्रीज़ में इतने अच्छे-अच्छे बयान सुनने को नहीं मिलते। हाँ, मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, वहाँ पे जो मदरसे हैं, वो भी उसी तरह के हैं, जो बचपन से वो बच्चों को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वो बुढ़ापे तक वही चीज़ें सिखाई जा रही हैं, उनमें और नॉलेज नहीं दी जा रही। अगर न कुछ नॉलेज दे दी भी जाती है, और वो उनमें फ़िरके बना दिए जाते हैं, तो ये चीज़ें काफ़ी काफ़ी बेहतर है उस लिहाज से कि अमेरिका में आकर आप लोग इतना अच्छा लर्न करते हो, इतना अच्छा सीखते हो, और बच्चों के जो सवालों के जवाब हैं, स्पेशली ये जो सवाल था कि अगर मुस्लिम लोग हैं, तो इनके सरों के ऊपर दुपट्टे नहीं हैं। इन ऐसे सवालों के जवाब देने स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी थोड़े से प्रॉब्लम में हो जाते हैं पेरेंट्स भी, कि अब बच्चों को क्या एक्सप्लेन करें, बच्चों को क्या बताएँ, क्या उनको एक्सप्लेन करें। जितना थोड़ा बहुत सा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम लोग अपने आप को देखें, औरों को ना देखें। तो कहते हैं कि आप लोग एक्सप्लेन करते हो कि वी आर मुस्लिम, तो मुस्लिम तो इस तरह के नहीं होते, तो मुस्लिम तो ये चीज़ें नहीं करते, मुस्लिम के तो ये चीज़ें, ये है, वो है, काफ़ी ज़्यादा सवाल होते हैं। यहाँ के बच्चों के जो सवाल भी होते हैं, वो एक सवाल से दूसरा, दूसरे सवाल से तीसरा, तो पेरेंट्स को काफ़ी आंसर भी देने पड़ते हैं कि हाँ, ये इसका ये आंसर है, ये इसका ये आंसर है, ये इसका आंसर है। तो वो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करते ही जाते हैं। तो इस तरह के थोड़े से सवाल हो जाते हैं जो बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन पेरेंट्स के लिए थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। जो अमेरिकन बच्चे हैं, जो इस्लाम को पढ़ते हैं, इस्लाम को सही बेस से स्टार्ट करते हैं,
ان کی بیس کافی اسٹرانگ ہوتی ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہاں اب ہمارے بچے جو ہیں الحمدللہ صحیح لائن پر جا رہے ہیں، ہمارے بچے اچھی چیزیں لرن کر رہے ہیں، ہمارے بچے اسلام کے حوالے سے بھی ہیں اور امریکن اگر کھلے ماحول میں چھوڑ دیں گے تو وہ بالکل امریکن ہو جائیں گے، تو ہم لوگ وہ چیزیں نہیں کرتے، اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس طرف ان چیزوں میں لے کر آتے ہیں تاکہ ہمارے بچے اسلام کی طرف رہیں۔ اور اپنی کنٹریز میں جائیں، ہم لوگ اپنی کنٹریز میں جاتے ہیں تو بچوں کو اسپیشلی ساتھ لے کر جاتے ہیں، وہاں پہ ایک ایک چیز بتاتے ہیں اور پھر آگے سے سوال بھی سنتے ہیں، تو یہاں پہ رہ کر تھوڑی سی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے الحمدللہ اسلام کی طرف ہم لوگ ہیں، چاہے آپ کسی بھی کنٹریز میں ہو، چاہے یو کے میں ہو، یو ایس اے میں ہو، کینیڈا میں، کسی بھی کنٹریز میں ہو، کسی اسٹیٹ میں بھی ہو، اسلام کے حوالے سے جو اسپیشلی امریکہ میں لوگ رہتے ہیں، اسپیشلی امریکن لوگوں کی بات کر رہی ہیں جو اسلام کے حوالے سے بچوں کو لے کر چلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر چلتے ہیں، بہت اچھی گائیڈ لائن ملتی ہے ان بچوں کو۔ وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ ان کی جو تھرڈ جنریشن ہوگی وہ بھی اسی طرح ہوگی، اسی لائن پہ چلے گی، کیونکہ یہ کافی زیادہ پیرنٹس ہارڈ ورک کرتے ہیں اور ہارڈ ورک دیکھتے بھی ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ ہمارے لیے ایزی ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے بھی ایزی نہیں ہوتا، اتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کو اسلام کی راہ پہ لے کے آنے کے لیے۔ ہوپفلی آپ لوگوں کو میرا یہ بلاگ بھی پسند آیا ہوگا، ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آن کرنا مت بھولے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔